हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से कार्तिक के महीने का आरंभ हो चुका है और कार्तिक का महीना अपने आप में ही हिंदू वर्ष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना, धार्मिक महीना माना जाता है। कार्तिक का महीना अपने आप में संपूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित है। लेकिन कार्तिक के महीने में यदि आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो आप आसानी से अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है धन संबंधी प्रयोग करके अपने जीवन से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं का हमेशा हमेशा से खात्मा कर सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। बोला जाता है कार्तिक के महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु को शालिग्राम देवता बनने का जो है श्राप भी मिला था। इसके अलावा कार्तिक के महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु देवोत्थान एकादशी के दिन जागृत होते हैं और कार्तिक का महीना हिंदू चातुर्मास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। चातुर्मास में 4 महीने प्रमुख होते हैं, जिसमें सावन, अश्वनी, भाद्रपद व इसका अंतिम महीना कार्तिक का महीना ही माना जाता है। कृत्तिका नक्षत्र के संबंध होने के कारण जिस दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा होती है उस दिन कृत्तिका नक्षत्र होता है, जिसकी वजह से इस महीने को जो है कार्तिक मास कहा जाता है। इसके अलावा इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक रहेगा और इस महीना के पूजा विधान, स्नान के अपने अलग ही महत्व है। यदि आप कार्तिक के महीने संपूर्ण गंगा स्नान या किसी भी सरोवर में स्नान करके, और यदि आप सरोवर में स्नान नहीं कर रहे हैं, अपने घर में ही साधारण स्नान करते हैं, उसको करने के बाद में अगर आप प्रातःकाल एक दीपक कहीं भी जलाते हैं, किसी मंदिर के किनारे जलाइए, किसी सरोवर या पवित्र नदी के किनारे जलाइए, या तो फिर आप अपने घर के ही मंदिर में घर में ही जो है जलाइए, परंतु उसके आपको 1000 गुना लाभ प्राप्त होंगे। आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उस दीपक की रोशनी आपके जीवन में आने वाले अंधेरों को जो है खत्म करेगी। आपके जीवन में यदि कोई संकट होगा तो उस दीपक की रोशनी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कार्तिक का महीना दीपदान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमुख महीना माना जाता है। कहते हैं कि जो लोग कार्तिक के महीने में सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाते हैं उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं आता है। उनके जीवन में भगवान स्वयं जो है प्रकाश प्रज्वलित करता है, प्रकाश जलाता है, क्योंकि कार्तिक का महीना संपूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा कार्तिक के महीने को देखा जाए तो इसका सीधा संबंध माता तुलसी से भी होता है। कार्तिक के महीने में जो लोग भी तुलसी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई घटना नहीं घटती है, उनके जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि रहती है। और कार्तिक का महीना में ही जो है माता तुलसी की भगवान श्री हरि विष्णु से शालिग्राम रूप में विवाह भी हुआ था। इसलिए कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कार्तिक के ही महीने में सुहागनों का प्रमुख त्यौहार करवा चौथ भी मनाया जाता है। चतुर्थ तिथि को करवा चौथ के दिन जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं वो सभी व्रत उपवास रख करके अपने सुहाग के लिए लंबी आयु का भगवान से वरदान मांगती हैं। और चतुर्थी तिथि संपूर्ण रूप से भगवान श्री हरि गणेश जी को जो है समर्पित है। अगर सुचारू रूप से देखा जाए, सही रूप से देखा जाए तो कार्तिक का महीना अपने आप में ही दीपदान, स्नान व पूजा पाठ को समर्पित है। और जो लोग भी इस महीने अपने धर्म का पालन करते हैं, हर चीज़ जो है नियमबद्ध तरीके से करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि व लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हर हाल में आता ही आता है। उनके जीवन की संपूर्ण समस्याएं खत्म होती हैं। और कार्तिक के महीने में दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व है। दीपावली का त्यौहार इसी को समर्पण किया गया है और दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास में ही मनाया जाता है। कार्तिक का मास हिंदू धर्म के अंदर अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कार्तिक के मास में ही भगवान का जो है शालिग्राम रूप में जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। यह चातुर्मास का अंतिम महीना माना जाता है। इस मास में आप यदि
सुचारू रूप से पूजा पाठ अपने गुरु की आराधना करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, तो आपका देवत्व मजबूत होता है। कार्तिक के महीने में आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। ये इस महीने में धन और धर्म से संबंधित आप कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। और दीपावली का त्यौहार देखा जाए तो धर्म और धन के प्रयोग के को ही संपूर्ण रूप से समर्पित है। दीपावली की रात को जिन लोगों को भी धर्म और धन से संबंधी प्रयोग करने आते हैं, वो लोग उस रात को हर हाल में प्रयोग करके अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ऊर्जा का विकास होता है और वो अपनी ओर धन को आकर्षित कर लेते हैं और धर्म को भी आकर्षित करते हैं। ये महीना तुलसी रोपण व विवाह के लिए सर्वोत्तम है। इस महीने में जो लोग भी तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि तो आती है। इसके अलावा तुलसी माता की कृपा से उनके जीवन में उनके विवाह संबंधी यदि कोई समस्या होती है तो तुलसी रोपण से वो चीज़ हर हाल में ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा तुलसी का विवाह शालिग्राम रूप में अगर भगवान श्री हरि विष्णु से कराया जाता है तो उनके जीवन में जो है विवाह का योग नहीं होता है। जो लोग भी तुलसी विवाह कराते हैं और उनके जीवन में विवाह का योग नहीं है, उनके जीवन में काफ़ी टाइम हो गया है, वो अपने जीवन साथी को चाहते हैं लाना, लेकिन किसी हाल में नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग कार्तिक माह में तुलसी विवाह करके हर हाल में अपने जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने विवाह को संपूर्ण कर सकते हैं। कहते हैं इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप मिला था कि वो पत्थर बन जाए, तो वो पत्थर जो है बन करके माता श्री हरि विष्णु माता जो है तुलसी माता से उन्होंने शादी करी थी और माता तुलसा से उन्होंने विवाह भी जब किया था जब वो उनको अपहरण करके ला रहे थे, उनको पकड़ के ला रहे थे। इसी पर जो है उनको पत्थर बनने का श्राप मिला था। और इसी महीने में तुलसा जी को यदि आप संपूर्ण सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, सुहाग में जितना भी होता है चूड़ी, कंघा, बिंदी, बिछिया, लाल चुनरी, संपूर्ण सामग्री अर्पित करते हैं 16 श्रृंगार का, तो आपके जीवन में यदि आपकी सुहाग विवाहिक मामले में कोई बाधा है, कोई रुकावट है, तो वो हमेशा हमेशा को ख़त्म हो जाती है। दीप दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कार्तिक का महीना अपने आप में संपूर्ण रूप से दीपों का प्रकाश का महीना है। और यदि आप इस महीने संपूर्ण महीना दीप जलाते हैं मंदिर में, नदी किनारे, अपने घर में, और आप तुलसा माता के भी जो है इस महीने संपूर्ण महीना तुलसा जी के नीचे भी दीप अगर जलाते हैं तो उसको आपको अक्षय फल की प्राप्ति प्राप्त होगी। आपके जीवन में कोई भी अंधकार होगा, कोई भी समस्या होगी, भगवान उस प्रकाश को लेकर के आपको 1000 गुना आपके जीवन में प्रकाशमय करेंगे, उन्नतशील बनाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। इस महीना दीपों में से आप जितना भी प्रकाश प्रज्वलित करेंगे, जितना भी आप इस प्रकृति का अंधेरा खत्म करेंगे, उतना ही अंधेरा आपके जीवन से खत्म होगा। ये महीना संपूर्ण रूप से प्रकाश को समर्पित है और ये महीना यदि आप प्रकाश प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में भी प्रकाश आता है। इस महीने स्नैक्ड चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं दी जाती कि आप करें। और इसके अलावा आपको मेवा जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह है आप खा सकते हैं, हल्की तेलीय चीज़ें भी खा सकते हैं। इसके अलावा जिन फलों का स्वभाव थोड़ा सा गर्म है, जिन खाने की चीज़ें जैसे बादाम, मूंगफली, हल्का जो है तेल युक्त खाना, तो उससे आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा देर तक रहेगी, आपके अंदर जो है शरीर में गर्मी रहेगी, जिससे आप वातावरण के अनुसार खुद को आसानी से परिवर्तित कर लेंगे, आप वातावरण में ढल जाएंगे। क्योंकि ये महीना अपने आप में थोड़ी थोड़ी ठंड जो है लेकर के आता है, जिसकी वजह से आपके शरीर को हल्की ऊर्जा, हल्की गर्मी की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें इस महीने खाने से आपको फ़ायदा होगी। इसके अलावा इस महीने आप जो है दाल बिल्कुल भी ना खाइए, अरहर की, उड़द की, किसी भी प्रकार की राजमा वगैरह बिल्कुल भी ना खाइए, क्योंकि ये आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, आपको परेशानियाँ बना सकती है। इसके अलावा सूर्य की किरणों के स्नान ज़रूर से ज़रूर करें। आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं तो कम से कम 10 या 15 मिनट हर हाल में बैठिए। ऐसा करने से आपको
सूर्य की किरणों के जो स्नान करेंगे उससे आपके शरीर का ऊर्जा बैलेंस होगा, आपके जीवन में गर्मी आएगी, वो आपके शरीर के लिए उत्तम होगी। ये महीना दोपहर में सोने की मनाही होती है। देखिए ये महीना अपने आप में जो है बहुत ऊर्जावान है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा जब आप इस महीने में सोते हैं ना तो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ गति हो जाता है, और आप यदि दोपहर में सोते हैं तो उसका दबाव घटता बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर संबंधी जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको दिल संबंधी मतलब हार्ट के संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। तो इस वजह से इस महीने में दोपहर में सोना मनाही है, और पुराने ज़माने से भी कहावत कही गई है कि कार्तिक के महीने में जो लोग सोते हैं वो महादरिद्र होते हैं। तो मत सोइए। अगर कोई किसी कुछ चीज़ को मना कर रहा है तो कुछ सोच करके, उसका मतलब कुछ तो कारण होगा, तभी तो हमारे पूर्वजों ने हमको मना किया है कि दोपहर के टाइम इस महीने में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक का मास श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, और साथ में माता लक्ष्मी को भी होता है। और माता लक्ष्मी दीपावली की रात आ करके संपूर्ण प्रकृति पर अपनी संपूर्ण योग मुद्रा, संपूर्ण श्रृंगार के साथ प्रकृति पर आकर के भ्रमण करती हैं, और हर किसी के जीवन से वो दरिद्रता का जो है समापन करती हैं, खात्मा करती हैं। यदि आप दीपावली की रात में कोई भी धन संबंधी प्रयोग करते हैं, माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं, कोई मंत्र आपको नहीं आता है, तो श्रीम 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 मंत्र का जाप करिए। इससे आपके जीवन में बहुत अधिक रुपया पैसा आएगा। और आप यदि लक्ष्मी जी के सामने चौमुखी दीपक जला करके इस मंत्र का जाप करते हैं कमल गट्टे की माला से, तो आपके जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पैसे की ऊर्जा फ्लो होती है आपके जीवन में। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी की यदि इस संपूर्ण महीने पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो खत्म होंगी ही, इसके अलावा आपका नाम यश भी जो है संपूर्ण दिशाओं में फैलेगा। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का भी इस महीने जाप करना अति उत्तम होता, अति लाभकारी होता है। और ये महीना संपूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो इस महीने आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का भी जाप करें तो वो भी बहुत फ़ायदे। ओम श्रीम श्रीम ओम हीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मतलब ये 3 मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनका आप यदि इन तीनों में कोई भी आप एक मंत्र जाप कर लेंगे तो आपके जीवन की हर हाल में बाधाएं खत्म होना ही होना है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु योग मुद्रा से जग जाते हैं, योग निद्रा से उठ जाते हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण प्रकृति में आनंद का माहौल आ जाता है। और ये चीज़ जो है देव उत्थान एकादशी को होती है, जिसकी वजह से देव उत्थान एकादशी के बाद हर कार्य, हर शुभ कार्य फिर से प्रकृति में होना शुरू हो जाते हैं, संचालन हो जाते हैं। हिंदू चातुर्मास में कार्तिक का महीना चौथा महीना और आखिरी माना जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने जो है धन त्रयोदशी भी मनाई जाती है। और यदि आप कुबेर के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं सफ़ेद मिठाई के साथ में, तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रुपया पैसा वो भी शांति के साथ आता है, बिना किसी परेशानी के आपकी मानसिक शांति भी होती है और पैसा भी आता है। और विशेष पूजा व प्रयोग करके आप इस महीने अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में ही कई प्रकार के प्रयोग बताएं और भी बताएंगे, महीना ही पूरा पड़ा है तो कुछ ना कुछ हर दिन नया ही बताना है। और इसके अलावा नियमित रूप से यदि आप तुलसा जी के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इस महीने जिन लोगों को सेहत संबंधी समस्याएं हैं तो उन लोगों को तुलसा जी की पूजा हर हाल में करनी चाहिए, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और गुरु की कृपा, यदि आप गुरु की भी पूजा करते हैं, गुरु मंत्र हैं, आपका कोई गुरु है, गुरु मंत्र दिया हुआ है, तो आप वो भी अगर करते हैं तो वो भी आपको आसानी होगी जीवन में अपने मुश्किलों से निकलने के लिए। सामान्यतः एक मुखी दीपक जला के आप तुलसा जी के नीचे रखिए। इसके बाद आप तुलसा जी के
कोई भी मंत्र को नहीं जानते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनम्र विनती करिए अपने जीवन की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं हर हाल में ख़त्म होंगी। और कार्तिक के महीने में अगर आप इसकी संपूर्ण ऊर्जा चाहते हैं तो हर प्रतिदिन सुबेरे व शाम दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, देखिए भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत अधिक मंत्र हैं और आप कोई मंत्र नहीं जानते तो ओम श्री हरि ओम श्री हरि ओम श्री हरि पूरे मन से जाप करिए। आपको हर हाल में फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। और ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।